कैसा लगेगा आपको अगर मंडे की सुबह सुबह आँख खुलते ही आपके सामने हो एक ऐसा सनराइज। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। हाय, मैं हूँ दृष्टि और ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी लेकर घर पे झूठ बोलकर और शिमला से 250 किलोमीटर की बाइक राइड करने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ कल्पा। Morning comes with the early summer light. सो इट्स डे सेकेंड इन कल्पा। अभी अभी सुबह हुई है और भैया ने हमें नाश्ता देती, चाय और ब्रेड विथ बटर। अभी खाएंगे। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से, ये देखो आप, बालकनी से क्या व्यू आ रहा है। और खाने के बाद फ्रेश होके हम लोग घूमने जाएंगे कल्पा। मिलते हैं फिर आपको कल्पा एक्सप्लोर करते हुए। तो हम तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं कल्पा एक्सप्लोर करने विलेज। उसके बाद नाश्ता करेंगे और यहाँ पास में एक 7 किलोमीटर पे कोई विलेज है, उसको घूमेंगे। बहुत ही सुंदर लग रहा है व्यू। होटल से निकल के मैं आ गई कल्पा की हूबू लनकर मोनेस्ट्री में, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में से एक है। इसे स्पिरिचुअल गुरु लोत्सावा रिंचन जैंगपो ने लगभग 1000 साल पहले बनवाया था। कहा जाता है उन्होंने 108 गोम्पाज यानी मोनेस्ट्री बनवाई थी, जिसमें स्पीति वैली की ताबू मोनेस्ट्री भी बहुत फेमस है। हूबू लनकर मोनेस्ट्री के ठीक बगल में है नारायण नागनी मंदिर। ये वही मंदिर है जहाँ मैं कल सनसेट देखने आई थी, लेकिन ये मंदिर इतना खूबसूरत है कि मैं आज भी अपने आप को रोक नहीं पाई यहाँ आने से। अभी तो दिन का टाइम है, शाम को ये जो स्नो व्यू पॉइंट है इस पे डायरेक्ट लाइट पड़ती है, सनलाइट सनसेट वाली, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। ये अभी बंद है, ये होली के बाद खुलेगी। कल एक पंडित जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो थे, उनसे बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि ये मोनेस्ट्री होली के बाद खुलेगी। यहाँ पे होली 3-4 दिन के बाद सेलिब्रेट होगी, 4 तारीख से आई गेस। और उसके बाद 6 तारीख को आपने देखा होगा यूट्यूब पे एक फेस्टिवल फेमस हुआ था जिसमें औरतें ज्वेलरी पहन के डांस कर रही थी, कई सारी औरतें लेट साथ में, वो भी यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। इस मंदिर की खास बात है इसका ट्रेडिशनल किन्नौरी आर्किटेक्चर, जहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म का सुंदर समागम देखने को मिलता है। गोल्डन दरवाजे और उन पर बने हुए ड्रैगन डिज़ाइन और उनके चारों तरफ बनी हुई देवताओं की खूबसूरत नक्काशी दोनों धर्मों की परंपरा को साथ दिखाती है। तो जब हम इस मोनेस्ट्री के अंदर एंटर करते हैं, कल्पा मोनेस्ट्री, तो यहाँ एक छोटा सा प्राथमिक विद्यालय भी है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये इंडिया का सबसे खूबसूरत स्कूल होगा। हाय, किस क्लास में हो? फोर्थ। तुम? ये 3rd में क्लास में। अच्छा, यहीं पढ़ते हो? यस, मैं नहीं पढ़ती। तुम ये नहीं पढ़ते पढ़ती, हो? मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, मैं पढ़ती हूँ। चलो बाय बाय। बाय। ये कल्पा मोनेस्ट्री के बगल में है एक आदिशक्ति चंडी देवी किला। ये किला का एंट्री पॉइंट है। ये किले के अंदर मंदिर है चंडी माता का। किले के अंदर आते ही मुझे कुछ ऐसा मिला जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ मिल रहा था प्रसाद में हिमाचली वाइन। कैन यू बिलीव दिस? वाइन, वो भी प्रसाद में। मैंने तो पहली बार देखा है ऐसा कुछ।
ऐसा क्यों? ऐसा ना, ऐसा ऐसा प्रसाद समझ के दे रहे हैं कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ले ही लो जो नीम नहीं होता उसकी तरह कड़वा लग रहा है ये। अब मैं आपको सब बनाता हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत कड़वा है। नीम की तरह है ना? अब बाइक उड़ेगी, हवा में बाइक उड़ाऊंगी अब तो। चिल्ली का वाइन है ये। चिल्ली कोई फ्रूट होता है यहाँ का, उसकी ये लोग वाइन बनाते हैं। हल्का हल्का। अरे नहीं, इतने से थोड़ी नशा होगा। ये है चिल्ली का पेड़, इससे वाइन बनता इसमें ये है। छोटे छोटे फ्रूट लगे हुए हैं। ये जो पिए हैं वही इससे बनता है। इसी से बनता है। इससे यहाँ का लोकल वाइन बनता है, जो हम लोगों ने अभी ट्राई किया, और वो वाइन बहुत ही कड़वी थी। पता नहीं कैसे लोग पीते हैं। कह रहे हैं थोड़े से वाइन में नशा भी हो जाता है। हो रहा है। Lights would fade behind us. You turned away. इस गांव की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जितना ही वक्त गुजारो उतना ही कम लगता है। और इसी अधूरी सी फीलिंग के साथ मैं निकल गई रोगी विलेज के लिए। Moving softly through the branches. तो हम अभी कल्पा से रोगी विलेज के लिए निकल गए हैं, और रास्ते काफ़ी पतले हैं यहाँ पे। अभी बीच में तो फिसलते फिसलते बची हूँ मैं। इधर के रास्ते सही हैं, और यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत लग रहा है। यहाँ थोड़ी फ़ोटो वीडियोस करके रुकते हैं, फिर आगे चलते हैं। Worth feeling again and again. You were a story that I knew by heart. One I still जैसे ही मैं कल्पा से बाहर निकली, एकदम से पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो गया। और इसी रास्ते में मिला यहाँ का सबसे खतरनाक पॉइंट, रोला क्लिफ, जिसे सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्लिफ लगभग 90 डिग्री स्टीप है, और अगर यहाँ से कोई गिरता है तो उसके बचने का कोई चांस नहीं है। तो हम लोग आ गए हैं सुसाइड पॉइंट, यहाँ पे लिखा है, और ये है यहाँ पे जिन्होंने अपने प्यार का इजहार किया है। इससे खूबसूरत जगह नहीं मिली थी किसी को सुसाइड करने के लिए। सुसाइड कैसे कर सकता है इतनी खूबसूरत जगह पे? भाई तो व्यू इतना अच्छा है, खूबसूरती देख के सुसाइड कर लिया होगा किसी ने। ऐसा हो सकता है। ये खुला था पहले, अभी बंद कर दिया है सेफ्टी पर्पस से, और ये वार्निंग लगी हुई है। सुसाइड पॉइंट से होते हुए मैं पहुंच जाती हूँ रोगी विलेज, लेकिन क्योंकि मुझे कल्पा का एक और सनसेट मिस नहीं करना था, इसलिए मैं इस विलेज में ज़्यादा देर नहीं रुकती हूँ और कल्पा के लिए यू टर्न ले लेती हूँ। तो हम लोग एक स्पॉट ढूंढ रहे हैं मोनेस्ट्री की अच्छी व्यू वाली फ़ोटो लेने के लिए, जिसमें पहाड़ पीछे दिखे अच्छे से। तो वो मिला था, बाइक से जाना था, लेकिन अभी हम ट्रैक करके जा रहे हैं। उसमें ये पार्क दिखा मुझे एक्सरसाइज करने के लिए, और ये विलेज से होके जा रहे हैं कैसे भी। आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। सनसेट देखने के लिए बेस्ट जगह ढूंढते ढूंढते मैं आ गई एक ऐसी जगह पर जहाँ से पूरा कल्पा दिखाई दे रहा था, और जैसे ही सूरज की किरणें बर्फ के पहाड़ों पर पड़ी, पूरा पहाड़ गोल्डन हो गया। Tomorrow feels like sunlight spilling through the blinds. I don't know if I'll reach it, maybe. उस पल में ना कोई जल्दी थी, ना कोई आवाज, बस हम दोनों थे और ये नज़ारा था। Steps I left behind, as if the past could teach me what I'd like to find.
सनसेट होते ही हवा में काफ़ी ठंड होने लगी, इसलिए हम पहुंच जाते हैं यहाँ की एक लोकल कैफ़े में, जहां हमने ट्राई किया कल्पा का स्पेशल डिश सिद्धू और साथ में गर्मा गर्म चाय। I tried to hold the moment. सिद्धू हिमाचल का ट्रेडिशनल डिश है जिसको फर्मेंटेड आटे में स्टफिंग करके बनाया जाता है और साथ में घी और चटनी के साथ सर्व करते हैं। And hope that what I give is something you can adore. And all this time I wonder, am I getting closer to you? और ऐसे ही कल्पा का ये खूबसूरत सा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। लेकिन वेट, किन्नौर सीरीज़ अभी बाकी है, तो कल शुरू करेंगे हम अपना सफ़र कल्पा जैसे ये खूबसूरत गांव के लिए। उसके लिए आप नेक्स्ट व्लॉग देखिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।